प्री पोजीशन में ऐड के बारे में जानेंगे कि ऐड होता क्या है और ऐड का मीनिंग वर्ड क्या है और इसको इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं विथ एग्जांपल के साथ। तो ऐड मीन्स सबसे पहला मीनिंग वर्ड होता है आपका ऐड में निश्चित समय का बोध। ठीक है, निश्चित समय का बोध इसका मीनिंग वर्ड होता है। तो जहाँ पे निश्चित टाइम हो वहाँ पे हम ऐड का यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई केम एट 5 o'clock, निश्चित एक टाइम है फिक्स 5 बजे। ठीक है, ही विल कम एट 4 o'clock, मतलब वो 4 बजे आएगा और मैं 5 बजे आ गया, 5 बजे तक आ गया या 5 बजे आ गया। ठीक है, इसी तरह से ही केम एट नून, नाइट, मिडनाइट लगा सकते हो। ठीक है, चलो क्लियर। ही केम वह आया, दोपहर में, रात में या अर्धरात्रि को आया। तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर। चलो बी में हम जानते हैं। तो बी में होता है छोटे स्थान का बोध। छोटे स्थान का बोध मतलब छोटे स्थान के जहाँ छोटे छोटे जगह हो। ठीक है, जैसे ही लिव्स एट मधुबनी, वह मधुबनी में रहता है, वह मधुबनी में रहता है। ही इज एट होम, वह घर पर रहता है या वह घर पर है। ठीक है, यह वह घर पर है। ही इज एट होम, वह घर पर है। माई सन इज एट स्कूल, मेरा बेटा जो है स्कूल पर है या स्कूल में है। ठीक है, सोहन इज एट ऑफिस, सोहन स्कूल में है या सोहन ऑफिस में है। और वी आर एट रेलवे स्टेशन, हम लोग रेलवे स्टेशन पर हैं या हम लोग रेलवे स्टेशन में हैं। ठीक है, ये होता है इसका इस्तेमाल। ठीक है, ऐड का। तो चलिए अब सी नंबर में जानते हैं सी के बारे में। ठीक है, तो सी में क्या मीनिंग वर्ड है देखते हैं। तो सी में जैसे कीमत, रफ्तार, दर, मूल्य का बोध। कीमत, रफ्तार, दर और मूल्य का बोध। तो इसके नीचे आपका इंग्लिश लिखा हुआ कीमत इन प्राइस, स्पीड मीन रफ्तार, रेट मीन दर और वैल्यू मीन मूल्य। वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, क्या मूल्य है। तो चलो आप उदाहरण में जानते हैं। तो राइस सेल्स एट ₹10 पर किलोग्राम, ₹10 पर किलोग्राम। तो चावल को हम लोग चावल को बेचते हैं 10 रुपया पर किलोग्राम। ठीक है, एट व्हाट प्राइस इज दिस सेल, तो दिस सोल्ड, मतलब इसका मतलब होता है किस कीमत पर। एट व्हाट प्राइस मतलब क्या होता है किस कीमत पर, एट लगा हुआ है, किस कीमत पर दिस सोल्ड से बेचा जाता है, किस कीमत पर से बेचा जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बोलते हैं आई बाउट। आई बाउट मैंने मैं खरीदा, दिस कोट, इस कोट को मैं खरीदा, कितने में, एट 25% डिस्काउंट में खरीदा। ठीक है, 25% डिस्काउंट में खरीदा। क्लियर। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब डी नंबर में दिशा का। तो दिशा मीन्स क्या होता है, एम होता है। दिशा मीन डायरेक्शन होता है। ठीक है, नोट एम, डायरेक्शन, डायरेक्शन। और लक्ष्य मीन्स क्या होता है, एम, एम। तो एम का बोध कराता है एट में। तो दिशा या लक्ष्य का बोध कराना। तो क्या होता है, चलिए अब उदाहरण के साथ जानते हैं। तो अ मैन विथ अ गन वॉज शूटिंग एट द क्राउड। क्या होता है, अ मैन मतलब एक आदमी बंदूक को लिए हुए भीड़ पर गोलियां चला रहा था, गोलियां बरसा रहा था या गोलियां चला रहा था। क्राउड, क्राउड मीन्स क्या होता है, भीड़। ठीक है, सी इज लुकिंग एट हिम, सी इज लुकिंग एट हिम, वह उसे देख रही है, वह उसे देख रही है। ठीक है, एट, तो हिम के लिए एट लगा है। तो ये उसे देख रही है ना, तो क्या है एकदम यहाँ पे क्या उच्चारण आएगा, तो उसे जब देख रही है तो क्या आएगा, दिशा या लक्ष्य आएगा। क्या आएगा, ये उसे देख रही है। तो दिशा नहीं, यहाँ पे लक्ष्य आ रहा है ना, उसे देख रही है। तो ही एम्ड है माने लक्ष्य, ही एम्ड हिज गन, वह अपने बंदूक से निशाना लगाया एट द थिप, चोर के ऊपर अपने बंदूक से निशाना लगाया। तो ऐसे बनता है ऐट को लगाकर सेंटेंस। ठीक है, तो ये है आपका ऐट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक है जहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आप स्टेट में कर सकते हो या ऑक्यूपेशन में कर सकते हो, ऑक्यूपेशन काम में कर सकते हो। तो इसको यूज कर सकते हो, ऑक्यूपेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो और स्टेट माने स्टेट में ना अवस्था होता है, इसको वहाँ पे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।